पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, पर परागण की अनुकूल स्थिति कौन सी है? पर परागण अगर आपको कराना है तो इनमें से कौन सी परिस्थिति है जो पर परागण कराने के लिए फायदेमंद है? भिन्न काल पक्वता, अनुन्मील्य, द्विलिंगी, समकाल पक्वता। दिमाग लगाइए। पर परागण अगर कराना है तो आप क्या करेंगे? पर परागण अगर कराना है तो क्या करेंगे? भिन्न काल पक्वता, अनुन्मील्यता, द्विलिंगिता, समकाल पक्वता। दिमाग लगाइए जल्दी से, सोचिए। दूसरा प्रश्न, चींटी द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? चींटी एक कीड़ा है। एंटोमोफिली, जूफिली, मेलेकोफिली, जोकोफिली। चींटी एक कीड़ा है, कीट होता है। एंटोमोफिली, जूफिली, मेलेकोफिली, जोकोफिली। तीसरा प्रश्न, परागकोश तथा वर्तिकाग्र के एक ही समय पर परिपक्व होने को क्या कहते हैं? दोनों सेम टाइम पर परिपक्व होते क्या कहलाता है? समकाल पक्वता, विषमकाल पक्वता, गिटोनोगेमी या स्वयं युग्मन। सेम टाइम पर परिपक्व होंगे तो क्या कहलाएगा? सेम टाइम पर, सेम टाइम पर। नेक्स्ट, डाइकोगेमी, विषम काल पक्वता, जो पर परागण के लिए सहायता करती है, जिसमें परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न स्तरों पर होते हैं। पुंकेसर वर्तिकाग्र भिन्न समयों पर समय पर पकते हैं। परागकोश और वर्तिकाग्र की संरचना अवरोध का कार्य करती है। परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाता है। क्या था डाइकोगेमी? विषम काल पक्वता क्या था? आज का लास्ट आखिरी प्रश्न, किस प्रकार के परागकण कीट परागित पुष्प में पाए जाते हैं? हल्के, चिपचिपे, भारी, रंगीन, आर्द्रताग्राही, हल्के तथा खुरदुरे। परागकण की बात करिए यहां पर। चलिए, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था यहां पर परागण की अनुकूल परिस्थिति क्या है? पर परागण के लिए आपको पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए, एक लिंगी? एक लिंगी, ये तो होगा नहीं। सेम टाइम पर क्या अलग अलग टाइम पर? अलग अलग टाइम पर। अगर अलग अलग टाइम पर होएगा तो वैसे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? भिन्न काल पक्वता। अलग अलग टाइम पर परिपक्व होंगे तो पर परागण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोलिए जनाब, यही किया था। अनुन्मील्य कैसा था? बंद था ना, बंद में तो स्वयं परागण होएगा ना। ठीक है। दूसरा, चींटी द्वारा, अरे चींटी अगर कीड़ा और कीटों के द्वारा अगर परागण होता है उसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। एंटोमोफिली याद रखना। आपसे कोई पूछे एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन। अध्ययन के लिए लॉजी, और फिली मतलब परागण। एंटोमोफिली और नीथोफिली, जूफिली, ये सारे के सारे फिली मींस परागण होता है। तो एंटोमो मींस कीटों के द्वारा। चींटी क्या है? कीट है। परागकोश और वर्तिका के एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? समकाल पक्वता। एक ही टाइम पर होते हैं। दूसरा, डाइकोगेमी, विषमकाल पक्वता क्या था? कि दोनों के स्तर अलग अलग थी। नहीं, वो विषम वर्तिकात था। भिन्न समय पर पकना, यस, सीधा सीधा। अलग अलग समय पर अलग अलग समय पर जब पकते हैं, परिपक्व होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डाइकोगेमी कहलाता है। सीधा सीधा आंसर हो गया बी। आखिरी, किस प्रकार के परागण कीट परागित पुष्प में पाए जाते हैं? हल्के होते हैं लेकिन चिपचिपे थोड़ना होते हैं। हल्के होते हैं, चिपचिपे थोड़ना होते हैं। भारी होते हैं क्या? नहीं जी, भारी तो होते ही नहीं है। आर्द्रता, आर्द्रता को ग्रहण करेंगे, नमी को ग्रहण करेंगे? नहीं जी, शुष्क थे ना। तो हल्के और खुरदुरे। खुरदुरे यानी, खुरदुरे का मतलब क्या? खुरदुरा मतलब चिपचिपा होता है कि सूखा होता है? शुष्क होता है। शुष्क होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा?